हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड के बच्चे हमसे हर सब्जेक्ट की बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के बच्चे भी भाई अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो भाई बढ़िया वाली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर लो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर, जहां पर हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और CBSE हिंदी मीडियम बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनको बढ़िया वाली फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ नोट्स अगर डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। क्लास 6 से क्लास 12 तक का इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले नोट्स हमारे पास PDF फॉर्मेट में ई नोट्स अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं इस बढ़िया वाले सेशन में, जिसमें हम क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 1.5 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक आज हमें अटेम्प्ट करना है। ये 5 क्वेश्चंस बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, समय लग रहा है। बने रहो बेटा और बढ़िया मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। चलो शुरू करते हैं, ठीक है? चलो बेटा शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, अगर पिछले क्वेश्चन नंबर 15 तक नहीं देखा है, देखना है तो भैया प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। बढ़िया तरीके से समझाए गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है? और अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो 2x पे देख लो, 1.75x पे देख लो, 1.5x पे देख लो, अपने हिसाब से देख लो। समझाऊंगा मैं थोड़ा स्लो। चलो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय f। हमको यहां पर डिफाइंड ऐसे दिया गया है, ये डिफाइन कर दिया इन्होंने। अब ऑब्वियसली यार ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन तो है नहीं है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है? अब सुनते हैं ना जी सर। देखो ये फंक्शन कर क्या रहा है, डबल वैल्यूड नहीं है, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। अब देखना, समझना बात को। इस फंक्शन को एक्चुअली अच्छे से समझने के लिए तुमको एक नंबर लाइन की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर लाइन बनाओ। सर हमने नंबर लाइन बना ली, ठीक है? अब नंबर लाइन पे बेटा उन पॉइंट्स को लिखो जो पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट्स की भूमिका निभा रहे हैं। मतलब वो पॉइंट्स जो डिसाइडिंग फैक्टर है। डिसाइडिंग फैक्टर का मतलब है ये पॉइंट्स, ये x अगर -1 से छोटा है, x अगर 1 और -1, 1 और -1, तो अगर तुम इन पे ध्यान दोगे तो तुम्हें एक -1 दिखेगा और एक 1 दिखेगा, बस 2 ही नंबर्स है। तो हम समझ गए सर कि यहां पर हमको एक -1 बनाने की जरूरत है। यहां हमने बनाया बेटा एक -1 और हमने यहां बनाया बेटा 1। डन है सर? यस। ये अपना इनफाइनाइट हो गया, ये अपना माइनस का इनफाइनाइट हो गया। अगर बनाना हो तो बना लो, अच्छी बात है। हाँ जी सर, अब शुरू करते हैं। देखो सुनो, अगर x -1 से छोटा है या इक्वल है, बनाओ बेटा। -1 से छोटा है या इक्वल, इक्वल में बेटा अपन डार्क बना देंगे -1, और छोटा है, छोटा है का मतलब है पीछे ले जाओ। तो सर ये बना दिया, ठीक है? तो हमारा फंक्शन क्या देगा, -2 देगा। तो इसके ऊपर छोटा सा लिख दो -2, फंक्शन विल बी -2, fx इज इक्वल टू -2, ठीक है? अगर x -1 से बड़ा है, 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है, सुनते जाना। -1 से बड़ा है, -1 से बड़ा है मतलब -1 नहीं है, -1 से बड़ा है मतलब हॉलो, -1 से बड़ा है, -1 नहीं। अगर x -1 से बड़ा है तो मतलब हॉलो लगेगा। अब बड़ा है और 1 के इक्वल है या 1 से छोटा है, 1 के इक्वल मतलब 1 पे लगेगा डार्क सर्किल, और बेटा इन दोनों को जोड़ दो। तो ये जो पार्ट है ना वो इसको डिफाइन कर रहा है। x इज ग्रेटर देन -1 से बड़ा है तो डार्क सर्किल नहीं किया मैंने, बड़ा है क्योंकि, और 1 के इक्वल या 1 से छोटा, 1 के इक्वल या 1 से छोटा। तो यहां पर 2x, यहां पर जो फंक्शन है वो 2x है ना, यहां पर जो फंक्शन है वो कैसे बिहेव कर रहा, fx इज इक्वल टू 2x। नेक्स्ट, अगर x 1 से बड़ा है तो 2, अगर x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा, 1 नहीं है बेटा, 1 से बड़ा तो 1 पे हॉलो लगेगा, 1 नहीं है, 1 से बड़ा है हॉलो, और 1 से बड़ा मतलब ये। तो सर यहां पर क्या लगेगा, यहां पर फंक्शन 2। अब समझ में आ गई बात? ये अगर बनाने सीख गए तुम तो बस खेल हो गया, और कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास 11th में सीख जाते इंटरवल्स, हॉलो सर्किल, डार्क सर्किल, है ना? डन सर। चलो, केसेस कितने बनेंगे? ऑब्वियस सी बात है, केसेस वाले क्वेश्चन है, केसेस तो बनेंगे। तो बेटा हम केसेस देख लेते हैं, केसेस क्या बनेंगे। केस नंबर 1 क्या बनेगा बेटा? सबसे पहले तो हमको एक नंबर c लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? हमको एक नंबर c लेना पड़ेगा, ठीक है? आई थिंक 4 केसेस बनेंगे इसमें, देख लेते हैं कितने केसेस बनेंगे। पहले अपन एक लाइन लिख लेते हैं, क्या? लेट x इज इक्वल टू c बी अ रियल नंबर, x इज इक्वल टू c बी अ रियल नंबर। लेट x इज इक्वल टू c बी एनी रियल नंबर आएगा। लेट x इज इक्वल टू c बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है सर? अब सुनो,
केस नंबर 1 जो x है या c है, कुछ भी कह लो x या c, ठीक है, जो c है वो बेटा ध्यान से सुनना, वो -1 से छोटी, पहले आपको छोटी लेनी पड़ेगी, -1 से छोटी, ठीक है। तो आपने लिख दिया लेट c इज स्मॉलर देन -1, पहले आपने ये लिख दिया, ठीक है। तो पहला केस तो ये डिस्कस करेंगे अपन, इजी है, जल्दी डिस्कस हो जाएगा। LHL RHL नहीं होता इसमें, स्मॉलर देन ग्रेटर देन में LHL RHL नहीं होता, ठीक है। -1 से छोटी देख ली, फिर देखेंगे -1 पे, -1 मतलब लेट c इज इक्वल टू -1, लेट c इज इक्वल टू -1, इस पे बेटा LHL RHL होगा। क्यों होगा? क्योंकि -1 एक डिसाइडिंग फैक्टर है। -1 इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू -1 जहां आ जाए, इक्वल टू में आ जाए, वहां देखा करो क्या डिसाइडिंग फैक्टर है -1, क्या क्रिटिकल पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट है। हाँ है, देखो -1 के इस तरफ फंक्शन ये है, इस तरफ फंक्शन ये है, अलग अलग फंक्शन है यार, fx इज इक्वल टू 2, fx इज इक्वल टू 2x, अलग अलग बिहेव कर रहा है। तो ये -1 क्या है? एक ब्रेकिंग पॉइंट है या डिसाइडिंग फैक्टर कह सकते हो। ये -1 इक्वल में जब आ गया तो समझ जाना इस केस में LHL RHL लगेगा। नेक्स्ट केस नंबर 3, केस नंबर 2 हो गया। केस नंबर 3, -1 के इक्वल हो गई चीजें, हाँ सर। अब -1 से ज्यादा, -1 हो गया, देखो -1 से कम हो गया, हाँ सर, -1 हो गया, हाँ हो गया सर। -1 से ज्यादा और 1 से कम, इक्वल मत ले लेना, 1 से इक्वल वाला अलग आता है, बिल्कुल सेपरेट। -1 से ज्यादा, 1 से कम, तो लेट करेंगे -1 से जो है c है वो ज्यादा है और 1 से कम है, ये भी जल्दी हो जाएगा, LHL RHL इसमें नहीं लगेगा। केस नंबर 4, 5 केसेस आएंगे बेटा इसमें। केस नंबर 4, ठीक है, ओके। 1 से छोटा हो गया ना, c इज स्मॉलर देन 1 हो गया, -1 से ज्यादा, 1 से कम। अब 1 से कम तो हो गया, 1 पे लेंगे अब, लेट c इज इक्वल टू 1, लेट c इज इक्वल टू 1। लास्ट, ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, LHL RHL लगेगा इसमें, ठीक है। क्यों है क्रिटिकल पॉइंट? क्योंकि बेटा ये जो 1 है ना, ये डिसाइडिंग फैक्टर है, इसके पीछे फंक्शन ऐसा है, इसके आगे फंक्शन ऐसा है, तो फंक्शन अलग अलग बिहेव कर रहा है। अब 1 हो गया, हाँ सर, 1 के पीछे वाला हो गया, हाँ सर, अब 1 से ज्यादा, ग्रेटर देन 1 लेंगे। केस नंबर 5, ग्रेटर देन 1। केस नंबर 5 बेटा x c इज ग्रेटर देन 1, क्या सर? c इज लेट c इज ग्रेटर देन 1। बस ये 5 हमें डिस्कस करना है, समय लगेगा एज यूजुअल। 5 केसेस हैं सर, छोटे छोटे केसेस, ये छोटे हैं, ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, बस ये दोनों बड़े हैं क्योंकि इनमें LHL RHL लगेगा। डन? यस सर। चलो केस नंबर बेटा अपन उठाते हैं 1, केस नंबर 1 उठा के ले चलते हैं साइड में और इसकी करते हैं सॉल्विंग, ठीक है। डन सर। देखो, जब c -1 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या है? जब c या x -1 से छोटा होगा तो फंक्शन होगा -2x, -1 से छोटा होगा तो फंक्शन होगा -2, है ना, -2 होगा। तो फंक्शन हमें मिल गया बेटा fx इज इक्वल टू -2। ये -2 ये क्या है? ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये तो भाई कंटिन्यूअस होगा, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। तो चलो सर, ये अपना सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, सिंगल वैल्यू फंक्शन सर, सॉरी, सिंगल वैल्यू फंक्शन। सिंगल वैल्यू फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं? वही LHL RHL से तो करते नहीं है, नॉर्मल तरीके से करते हैं, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू c और बेटा f ऑफ x, ठीक है। डन सर? यस सर। और दूसरी तरफ हम क्या सॉल्व करेंगे? f ऑफ c सॉल्व करेंगे, f ऑफ c। दोनों इक्वल आ गए तो मजा आ गया, फिर तो खेल खत्म, है ना। डन सर। तो चलो सॉल्व करते हैं सर। ये आएगा लिमिट, ठीक है, f ऑफ x बेटा -2 है, हाँ सर, x अप्रोचेस टू c और f ऑफ x की जगह बेटा हम क्या लिखेंगे? -2। डन सर? यस सर। अब ये लिमिट जो लग रही है ना, एक कांस्टेंट फंक्शन पे लग रही है। कांस्टेंट फंक्शन को लिमिट से मतलब ही नहीं होता, -2 ही आएगा बेटा आंसर। इस पूरे का आंसर क्या आएगा दोस्त? -2। क्या आएगा बच्चा? -2। डन? यस सर। अब f ऑफ c निकालते हैं सर वहां। चलो f ऑफ c निकाल लेते हैं बेटा। f ऑफ c निकालने के लिए तो मैं f ऑफ x निकालना पड़ेगा, और जो f ऑफ x अपन को ऑलरेडी दिया गया है, f ऑफ x अपन ले आए थे -2। अब f ऑफ c अगर मैं लिख दूं यहां f ऑफ c, तो बेटा x की जगह c लिखा, हाँ सर, तो यहां भी x की जगह c, पर यहां तो सर x है ही नहीं है, तो ये -2 ही रहेगा। लो भैया, ये भी -2 आया, ये भी -2 आया। इसका मतलब बेटा यहां पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आंसर्स दे रही हैं, है ना। क्या दे रही है सर? ये भी -2, ये भी -2, तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ fx, ये और f ऑफ c, ये दोनों हमें सेम आंसर दे रहे हैं, दैट इज -2,
और जब ये भी और ये भी दोनों सेम माइनस का 2 दे रहे हैं आंसर, तो इसका मतलब क्या है, c स्मॉलर देन -1 पे या x स्मॉलर देन -1 पे ये कंटिन्यूअस है ना। तो अपन लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है सर, इज कंटिन्यूअस एट x इज स्मॉलर देन -1, स्मॉलर देन -1। तो सर ये इस पर कंटिन्यूअस, इसको नीचे लाऊं थोड़ा सा, ठीक है, डन सर। चलो भाई ठीक है, तो केस नंबर 1 खत्म हो गया सर। केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 1 खत्म हो गया, जिसने हमें बता दिया कि भैया जब x की वैल्यू या c की वैल्यू -1 से छोटी होगी ना, तो वहां फंक्शन तो अपना कंटिन्यूअस होगा, तो अपन ने ये लिख लिया। नेक्स्ट केस नंबर 2 प्लीज। चलो केस नंबर 2 क्या है सर, ये है अपना केस नंबर 2। ओ भाई इसको तो मैंने इरेज कर दिया पूरा, ठीक है। केस नंबर 2 यहां है, इसको कट करते हैं अपन यहां से, ठीक है, और इसको आराम से यहां लिखते हैं। चलो पहले यहां लिख के सॉल्व कर लेते हैं, फिर नीचे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, डन सर। इसको अलग हटाओ, ठीक है भाई। तो केस नंबर 2 क्या है, c इज इक्वल टू -1, इक्वल टू आ गया -1 बेटा डिसाइडिंग फैक्टर है ना, -1 अपना ब्रेकिंग पॉइंट, डिसाइडिंग फैक्टर एक ही चीज होती है ना, ब्रेकिंग पॉइंट है ना। हाँ सर, -1 के इधर फंक्शन ऐसा है, -1 के राइट साइड ऐसा है, तो यार अलग अलग है फंक्शन, -1 के इधर अलग है, इधर अलग है, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट है या ब्रेकिंग पॉइंट है, इसका मतलब LHL RHL। तो बेटा यहां पर हम शुरुआत करेंगे LHL RHL से, ठीक है। तो LHL, ठीक है सर, LHL क्या होगा बेटा, LHL होता है लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, x अप्रोचेस टू c माइनस, c नहीं c माइनस ऑफ f ऑफ x। डन है, हाँ सर, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब c क्या है, c तो -1 है, तो ये आ जाएगा बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू c, बेटा माइनस का 1 है, c माइनस है तो ऊपर माइनस लिखेंगे, ठीक है, डन सर। अब f ऑफ x क्या आएगा, काहे के लिए, -1 माइनस, देखो -1 माइनस का मतलब है -1 में से अगर तुमने कुछ माइनस करा तो तुम पीछे आ जाओगे, -1 के पीछे आ जाओगे बेटा, यहां आ जाओगे। -1 माइनस, इसका मतलब -1 से पीछे आ गए, और -1 से पीछे आने का मतलब है -1 से छोटा। अब -1 से छोटा मतलब ये है बेटा, x इज स्मॉलर देन -1 मतलब -2 ये फंक्शन आएगा। -1 से छोटा मतलब बेटा -2 ये फंक्शन आएगा। नंबर लाइन देख के भी बेटा आप पता कर सकते हो, और ये यहां देख के भी पता कर सकते हो, तो -2 आएगा, तो फंक्शन fx क्या आएगा बेटा, यहां -2। और बच्चे ये कांस्टेंट फंक्शन है, अब कुछ भी लिमिट हो ये इस पे कोई फर्क नहीं डाल पाएगा, तो ये -2 ही आएगा। लो भैया LHL आ गया -2, LHL आ गया -2। RHL देख लेते हैं, है ना, RHL देख लेते हैं सर, RHL, ठीक है। RHL मुझे नहीं लग रहा कि सेम आएगा, इक्वल मुश्किल लग रहा है मुझे, चलो देखते हैं। RHL का फॉर्मूला सर ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ f ऑफ x। डन सर, बिल्कुल डन। चलो आगे देखते हैं। अब यहां पर c प्लस है, c क्या है सर, c तो अपना -1 चल रहा, तो यहां पर अपन को लिखना पड़ेगा लिमिट x अप्रोचेस टू, c का मतलब है -1 और प्लस लगा दो ऊपर, ठीक है। अब fx देखो यार, यहां fx क्या आएगा, ठीक है, देख लेते हैं। देखो c प्लस का मतलब है -1 प्लस, देखो -1 यहां है और प्लस का मतलब अब आगे जाओगे, -1 में कुछ प्लस करोगे तो अब राइट साइड जाओगे, और राइट साइड गए तो आप यहां कहीं आ जाओगे, यहां आ जाओगे तो बेटा 2x, तो फिर हमारा फंक्शन 2x रहेगा, है ना। -1 प्लस का मतलब है -1 से बड़ा। -1 में अगर आप कुछ प्लस करोगे, h प्लस कर दो, तो आप क्या, ये बेटा किससे, ये बड़ा हो जाएगा -1 से, ये -1 से बड़ा हो जाएगा। और अगर x -1 से बड़ा है तो 2x आएगा, fx इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 2x। डन, यस सर। तो fx इज इक्वल टू क्या आ गया अपना, 2x। तो यहां अपन ने लिखा है fx की जगह 2x, ठीक है सर। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट था बेटा, ये -1 जो है x अप्रोचेस टू -1 प्लस है ना, इसको हटा के हमें लिखना पड़ेगा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h अप्रोचेस टू 0। जैसे ही हमने ये हटा के h अप्रोचेस टू 0 लिखा, इसमें फर्क आ जाएगा। क्या फर्क आएगा सर, x में 2 और x में x क्या बन जाएगा, x बनेगा बेटा -1 प्लस h, -1 प्लस, बस प्लस के बाद h लिखना पड़ेगा, और बेटा h अपन 0 को अप्रोच करा चुके हैं, h की जगह आपको 0 लिखना है बस। तो ये आ जाएगा बेटा 2 इंटू -1 प्लस 0, तो -1 प्लस 0 इज -1, 2 इंटू -1, ये तो -2 आएगा। क्या आएगा, -2। बेटा ये भी -2 आया, क्या बात है, और ये भी -2 आया, यार ये तो सेम आ गए,
ये तो सेम आ गए, और अगर ये सेम आ गए तो अब अपन को LHL निकाल लिया, RHL निकाल लिया, अब अपन को f ऑफ c निकालना पड़ेगा। जी हां, अब अपन को f ऑफ c निकालना पड़ेगा सर। तो चलो f ऑफ c निकालेंगे भाई, अब निकालना पड़ेगा तो निकालना पड़ेगा सर। f ऑफ c निकालते हैं, चलो f ऑफ c। सर f ऑफ c क्या होगा? f ऑफ c निकालने के लिए हमें f ऑफ x की आवश्यकता पड़ेगी। तो f ऑफ x कैसे निकलेगा सर? देखो f ऑफ x इज इक्वल टू, अरे भैया c है क्या? c -1 है। अगर मुझे f ऑफ -1 रखना है तो c इज इक्वल टू -1 मतलब x इज इक्वल टू -1। तो c की जगह -1 मतलब x की जगह -1। अगर x इक्वल टू -1 आ जाए तो सोचो क्या होगा? x इक्वल टू -1, ये है x इक्वल टू -1, तो हमें 2x यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? 2x। क्या यूज करना पड़ेगा? 2x। अगर -1 आ जाए, -1 मतलब डार्क सर्किल, तो -1 डार्क सर्किल। अरे ये क्या हो गया? अच्छा ये है, ये तो 1 है, ये है बेटा -1, ये है डार्क सर्किल, -1 डार्क सर्किल। तो अपन को डार्क सर्किल -1 ये, तो ये माइनस का 2, फंक्शन -2 आएगा। x इज इक्वल टू -1। देखो अगर आपको c की f निकालना है तो c तो बेटा -1 है, तो एक्चुअली आपको f ऑफ -1 निकालना है। c की जगह -1 रखना है तो समझ जाओ c x होता है, तो x की जगह -1 रखेंगे तो क्या फंक्शन आएगा? x इज इक्वल टू -1 में ये आएगा -2, तो fx की जगह क्या आएगा बेटा? -2। तो f -1 रखूं अगर मैं यहां, तो सर यहां भी -1 रखो x में, पर यहां x तो है नहीं, तो ये -2 ही आएगा। तो बेटा f ऑफ c क्या आया हमारा? f ऑफ c आया -2। बेटा तीनों इक्वल आए, -2 -2 -2, और अगर तीनों इक्वल आए तो समझ जाओ कि इस कंडीशन या केस नंबर 2 में हमारा क्या है? फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है दोस्त? कंटिन्यूअस। ठीक है, डन सर। तो अपन क्या बोलेंगे यहां लास्ट में? यहां लास्ट में बोलेंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ c। सब क्या दिया? सबने हमें आंसर दिया -2, और जब सबने हमें आंसर -2 दिया, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है? इस पर्टिकुलर पॉइंट -1 पे। fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। c इज इक्वल टू -1 मतलब x इज इक्वल टू -1। तो बेटा केस नंबर 2 भी अपन ने खत्म कर दिया, ठीक है सर, क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ये केस नंबर 1 हो गया बेटा, दिस इज केस नंबर 2। अब केस नंबर 3 की बारी, ठीक है। लेट अस बिगिन विद केस नंबर 3। तो केस नंबर 4 एंड 5 को थोड़ा सा कट कर देते हैं, केस नंबर 3 छोटा है, जल्दी हो जाएगा। यहां लिख देते हैं केस नंबर 4 एंड 5, ठीक है। जब इनको करेंगे सॉल्व तो अपन साइड में ले लेंगे। केस नंबर 3 की बारी है बेटा। केस नंबर 3 है कि जब c -1 से 1 के बीच में हो, मतलब -1 तो अपन ने चेक कर लिया, c इज इक्वल टू -1। अब -1 से ज्यादा और 1 से छोटा, ठीक है सर। इसमें बेटा अगर आप -1 से ज्यादा पे जंप कर रहे हो, -1 से ज्यादा मतलब इधर, और 1 से कम मतलब इधर, तो आपको पता चलना चाहिए हमारा फंक्शन एक ही तरह से बिहेव करेगा, दैट इज 2x। -1 से ज्यादा 1 से कम तो ये 2x रहेगा। तो यहां fx क्या आ गया बेटा? यहां fx जो है फंक्शन वो है हमारा 2x। और ये क्या है? ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है यार, ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो अपन ने ब्रैकेट में लिख दिया SVF, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और अगर फंक्शन सिंगल वैल्यूड है तो उसको सॉल्व करने की प्रक्रिया LHL RHL नहीं, ये वाली होगी, ठीक है, ये वाली प्रक्रिया होगी, ये वाला मेथड होगा, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ fx। एक तो ये निकालेंगे बेटा, फिर दूसरी तरफ अपन f ऑफ c निकालेंगे बेटा, f ऑफ c। दोनों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे इक्वल आ गए तो कंटिन्यूअस है, इक्वल नहीं आए तो कंटिन्यूअस नहीं है। चलो लिमिट x अप्रोचेस टू c, f ऑफ x बेटा इस कंडीशन में 2x है, ठीक है सर। अप्रोच करा दो c, x जो c को अप्रोच कर रहा, करा दो 2x, तो ये 2c बन जाएगा सर। ये क्या बनेगा? 2c, ये बना 2c, ठीक है। यहां करते हैं fx क्या है सर, fx की मदद से ही तो करेंगे। fx सर इस कंडीशन में है 2x, ठीक है। f ऑफ c करना है बेटा, तो f ऑफ यहां पर c कर देते हैं, तो सर यहां x की जगह c, तो यहां भी, तो 2x मतलब 2c, ये भी 2c आ गया। 2c और 2c बेटा इक्वल आ गए, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे बेटा लिमिट, इक्वल आ गई है, लिमिट x अप्रोचेस टू c फॉर fx इज इक्वल टू f ऑफ c
इज इक्वल टू 2c, सब इक्वल आ गए, है ना। दिस इज ऑल्सो 2c, दिस इज ऑल्सो 2c, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस है, कहां कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट दिस पर्टिकुलर पाथ। कहां, -1 से बड़ा है x पर 1 से छोटा है x, ये है, समझ गए। मतलब इस पाथ पे कंटिन्यूअस, देखो इस पाथ पे कंटिन्यूअस है, -1 पे कंटिन्यूअस है, -1 से -1 के बीच में कंटिन्यूअस है। अब 1 देखेंगे एट 1 और फिर 1 से ज्यादा, दो केसेस और बचे, लेट c इज इक्वल टू 1 और c इज ग्रेटर देन 1। तो सर ये अपने केस 3 कंप्लीट हो गए, ठीक है। 3 केसेस आर फाइनली फिनिश्ड। अब हमें केस नंबर बेटा क्या करना है, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5, ठीक है। केस नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है, केस नंबर 5 पहले देख लेते हैं अपन, ठीक है। केस नंबर 5 छोटा है तो जल्दी से केस नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। डन सर, बिल्कुल डन, इसको ऊपर कर दो। तो सर केस नंबर 5 जल्दी से लेकर आओ, चलो केस नंबर 5 यहां से उठाते हैं और केस नंबर 4 अपन को ब्लैंक स्लाइड पे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वो अलग है ना, वो LHL RHL वाला है। तो भैया c की वैल्यू जब c ग्रेटर देन 1, अभी केस नंबर 4 नहीं करा अपन ने, 4 ये है बेटा, -1 से ज्यादा नहीं, एक्यूरेट 1 पे, ये है केस नंबर 4, एट c इज इक्वल टू 1, इसको अभी छोड़ते हैं। चलो अच्छा इसी को कर लेते हैं, एट c इज इक्वल टू 1, सबसे पहले ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं, एट c इज इक्वल टू 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है, डन। चलो भैया केस नंबर 4 सर, केस नंबर 4 जो है एट c इज इक्वल टू 1, है ना, लेट c इज इक्वल टू 1। बेटा जब c इक्वल टू आ जाए तो चेक करो वो पॉइंट जो आया है 1, क्या ये डिसाइडिंग फैक्टर है, यानी कि ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है कि नहीं। तो चलो चेक कर लेते हैं सर, 1 ये है, 1 के पीछे 2x है फंक्शन, 1 के आगे 2 है फंक्शन, यार ये तो ब्रेकिंग पॉइंट है। ब्रेकिंग पॉइंट का मतलब है कि 1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पीछे फंक्शन अलग बिहेव कर रहा, आगे फंक्शन अलग बिहेव कर रहा, मतलब ये ब्रेकिंग पॉइंट है। और ब्रेकिंग पॉइंट है तो LHL RHL तो चलाना पड़ेगा बेटा, जी हाँ। तो यहां पर अपन LHL RHL चलाते हैं, चलो LHL क्या है बेटा, LHL वही सर जो अभी तक अपन बार बार यूज करते आ रहे, लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस ऑफ fx, ये है LHL, है ना। फिर RHL सॉल्व करेंगे, पहले LHL सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो LHL रहेगा बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, c क्या है बेटा 1, तो c माइनस की जगह हमने 1 माइनस। अब ये जो 1 माइनस की वजह से fx आएगा, ये क्या है जल्दी से देखते हैं, 1 माइनस। देखो 1 माइनस का मतलब है 1 से अगर आप माइनस करोगे कुछ तो पीछे आ जाओगे, आप लेफ्ट की तरफ यहां कहीं आ जाओगे, यहां, और अगर यहां आए तो इस पूरे पाथ में फंक्शन 2x की तरह बिहेव कर रहा। 1 माइनस का मतलब है 1 से छोटा, x इज स्मॉलर देन 1, x इज स्मॉलर देन 1 का मतलब है 2x, फंक्शन 2x रहेगा। तो फंक्शन fx की जगह क्या आएगा बेटा, यहां 2x, क्या आएगा बच्चों, fx इज इक्वल टू 2x, ठीक है सर। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस को हम h अप्रोचेस टू 0 कर देंगे सर। और जैसे ये करा, यहां x की चेंजेस आ जाएंगे, x में भी चेंजेस आ जाएंगे, क्या 2 ब्रैकेट, x की जगह आ जाएगा बेटा, x की जगह आ जाएगा 1 माइनस h, x की जगह ये आ जाएगा, बता चुका हूं तुमको, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है, डन सर। चलो h को बेटा आप 0 पे करा दो, तो 2 इंटू 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो 2 1 जा 2, 2 आया बेटा, LHL आया 2, RHL करते हैं, चलो मूविंग ऑन टू RHL। सो दिस इज RHL, RHL क्या है सर, RHL है बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, क्या है c प्लस, और आगे fx। चलो इसको सॉल्व करते हैं, डन, यस सर। ध्यान से सुनना जी सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करा यार, इसको सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, c हमें दिया है यार, c हम 1 ले रहे हैं तो 1 प्लस लिखेंगे। अब 1 प्लस की वजह से ये जो fx आया ये क्या आएगा, चलो इसको चेक कर लेते हैं। 1 प्लस, तुम 1 में कुछ प्लस करोगे, तुम 1 में कुछ प्लस करोगे, जैसे ही तुमने 1 में कुछ प्लस करा तुम यहां पहुंच जाओगे, और यहां पहुंचे तो फंक्शन fx इज इक्वल टू 2 रहेगा, फंक्शन fx इज इक्वल टू 2 रहेगा। 1 प्लस का मतलब है 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा फंक्शन fx इज इक्वल टू 2 रहेगा, तो हम समझ गए यहां फंक्शन fx इज इक्वल टू 2 आएगा। ये कांस्टेंट फंक्शन है तो लिमिट विमिट तो भैया गई, है ना, तो ये 2 आएगा। ये LHL 2 आ गया, RHL 2 आ गया, तो अब f ऑफ c भी निकालना पड़ेगा सर, है ना। अब f ऑफ c भी निकालना पड़ेगा, LHL हमने सॉल्व कर लिया, RHL हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें बेटा तीसरी चीज विच इज f ऑफ c निकालना पड़ेगा।
एफ ऑफ सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन एफ ऑफ सी निकालने के लिए अपन को एफ ऑफ एक्स की आवश्यकता पड़ेगी। अब एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स क्या आएगा सर? एफ ऑफ एक्स ये आएगा या एफ ऑफ एक्स ये आएगा या ये आएगा? ये कैसे पता करेंगे बताता हूं। देखो, अपन को एफ ऑफ एक्स अगर पता करना है तो ध्यान से सुनो, हमारे पास एक्स की वैल्यू इज सी की वैल्यू इज 1। भाई एक्स की वैल्यू ही तो 1 है, ये सी की वैल्यू जो 1 दी गई है वही तो एक्स की वैल्यू है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पे देख लो फंक्शन क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1, ये है बेटा। x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन 2x है। क्या है? x इज इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 पे वो है 2x। तो बेटा यहां जो फंक्शन आएगा ये 2x आएगा, यहां 2x आएगा। ध्यान से सुनो, यही तो चीजें हैं बेटा जो आपको समझना है। अब f ऑफ c निकालना है आपको, f ऑफ c निकालना है तो ये 2c हो जाएगा, और c बेटा 1 चला आ रहा है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि 2। सर ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। LHL2 RHL2 और f ऑफ c 2 तीनों सेम आ गए, इसका मतलब ये कंटीन्यूअस है। तो बेटा अपन क्या लिखेंगे? अपन लिखेंगे दोस्त कि ये कंटीन्यूअस है इस पर्टिकुलर पाथ पे। समझ में आ रही है सर? यस सर, इस पर्टिकुलर पाथ पे ये कंटीन्यूअस है। तो अपन लिखेंगे बेटा LHL इक्वल RHL इक्वल f ऑफ c, तीनों आ गए सर 2 के इक्वल। देयरफॉर फंक्शन fx बेटा क्या है? इस कंटीन्यूअस इज, अभी तक तो सब कंटिन्यूअस ही आए, एट x इज इक्वल टू बेटा 1। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पे भी c इज इक्वल टू 1 मतलब x इज इक्वल टू 1। ध्यान देना सर, ठीक है? डन सर। चलो अब लास्ट केस नंबर 5 ये है जब c 1 से बड़ा होगा। देखो हमने 1 से छोटा ले लिया, केस नंबर 1 कहां है? ये 1 से छोटा, c इज स्मॉलर देन 1। फिर 1 पे ले लिया, c इज इक्वल टू 1 पे भी चेक कर लिया, ठीक है? डन है सर। फिर -1 से ज्यादा और 1 से कम ये ले लिया, फिर 1 पे भी चेक कर लिया, केस नंबर 4 ये है सर 1 पे, c इज इक्वल टू 1। अब बेटा 1 से ज्यादा पे चेक करना है, ग्रेटर देन 1, c इज ग्रेटर देन 1। चलो इसके लिए ध्यान से सुनना, जब c इज ग्रेटर देन 1 है मतलब x इज ग्रेटर देन 1, और x इज ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन 2 रहेगा। अगर मैं 1 से ज्यादा की बात करूं, x इज ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन 2 रहेगा, है ना? डन सर। तो यहां पर अपना fx क्या आया? फंक्शन आया fx इज इक्वल टू 2, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये बेटा सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है? SVF, ठीक है सर। अब सिंगल वैल्यूड फंक्शन है तो बस इसी की तरह सॉल्व कर देंगे, इसी की तरह, बिल्कुल इसी की तरह। लिमिट x अप्रोचेस टू बेटा c f ऑफ x, और दूसरी तरफ f ऑफ c। डन? यस सर। चलो तो f ऑफ x तो 2 है, तो यहां लिखेंगे बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू c, और यहां लिख दिया 2। अब बेटा लिमिट क्या करेगी? जब यहां पर कांस्टेंट है तो ये तो 2 ही आएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 2। f ऑफ c निकालने के लिए f ऑफ x, तो f ऑफ x तो 2 है, तो कांस्टेंट है तो f ऑफ c भी बेटा 2 आएगा। भाई x की जगह c लिख रहे हो तो यहां भी c, तो c यहां भी c लिखेंगे x की जगह, यहां तो x है ही नहीं है तो 2 ही आएगा। ये भी 2 आ गया, ये भी 2 आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई कि लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c इज इक्वल टू 2। तो यहां पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस। कहां कंटिन्यूअस? कहां? एट x इज ग्रेटर देन 1, एट x इज ग्रेटर देन 1। बेटा सारी के सारे रास्ते पर ये कंटिन्यूअस आया। चलो भाई, तो ये सारा सॉल्व हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, देखो सुनना ध्यान से, -1 से कम वैल्यू पर ये कंटिन्यूअस है। लो भैया केस नंबर 1 बता रहा है -1 से कम वैल्यू अगर c की होगी या x की होगी तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है? -1 से कम, -1 पे एग्जैक्टली एट -1, ये केस नंबर 2 बता रहा है। जब c -1 होगा तब भी सर पूरा केस सॉल्व हो गया, कंटिन्यूअस है। तो c पे भी, c इज इक्वल टू -1 पे भी कंटिन्यूअस है। अब -1 से ज्यादा और 1 से कम, -1 से ज्यादा और 1 से कम, सर केस नंबर 3 बता रहा है कि कंटिन्यूअस है, तो यहां भी कंटिन्यूअस है। -1 से ज्यादा और 1 से कम, 1 से कम, तो फिर 1 पे क्या होगी? ये केस नंबर 4 ने बता दिया कि केस नंबर 4 कह रहा है कि जब c इज इक्वल टू 1 होगा तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है? अब 1 से ज्यादा पे क्या होगी? 1 से ज्यादा मतलब इंफिनिटी तक। तो सर जब c ग्रेटर देन 1 होगा तब भी कंटिन्यूअस है। तो इसका आंसर क्या हुआ? लिख लेना, बड़ी बड़ी लाइन में बेटा लिख लेना, द फंक्शन इज
टोटली कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज टोटली कंटिन्यूअस। खत्म हो गई बात की, पूरा कंटिन्यूअस है सर, कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। ये सॉल्व हो गया, ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सोचो अब 17th क्वेश्चन, ठीक है, डन सर। चलो भैया 17th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। सुनो मेरी बात सुनो, यहां आपको यह नहीं बताना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, आपको यह प्रूव नहीं करना है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, आपको यह प्रूव नहीं करना है कि ये कंटिन्यूअस है। आपको बता दिया गया कि ये कंटिन्यूअस है, एक्स इज इक्वल टू 3 पे एक्स और वाई का रिलेशनशिप निकालो। बताता हूं, सुनो ध्यान से सुनना। जी सर, अगर इफ, ध्यान से सुनना, ये पहली बात तो क्या है सर, ये अपना डबल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है? डबल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। अब डबल वैल्यूड फंक्शन को जब प्रूव नहीं करना हो कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, या पता करो, जब ये सब नहीं करना हो, दे दिया हो आपको कि ये कंटिन्यूअस है, तो ध्यान रखना इसको आप LHL RHL वाले तरीके से सॉल्व करने वाले हो। पहली बात तो ये कान खोलकर सुन लो, ठीक है सर। दूसरी बात, यहां पर अपन गिवन क्या लिखेंगे? गिवन सर हमें गिवन है, छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पर मैं समझाने में थोड़ा सा समय लगाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि इससे चीजें क्लियर हो जाए सारी। गिवन क्या गिवन है? हमें गिवन है कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस एट, कहां पर कंटिन्यूअस है सर? एट एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स इज इक्वल टू सी नहीं, एक्स इज इक्वल टू 3। सी की जगह अपन को 3 दिया गया है ना, वैसे अपन एक्स इज इक्वल टू सी पढ़ते हैं, पर एक्स इज इक्वल टू इस बार अपन को 3 दिया गया, तो एक्स इज इक्वल टू सी इज एक्स इज इक्वल टू 3 नाउ। ठीक है, डन सर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अगर ये कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस कब होता है फंक्शन? थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हमारा क्वेश्चन हम अच्छे से पढ़ें और गिवन कंडीशन देखें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कंडीशन देखें, तो सर अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब LHL, RHL और F ऑफ C ये तीनों तो सर इक्वल होंगे। भैया अपन को यही तो दिया है, यही तो गिवन है कि भैया ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो मतलब तीनों इक्वल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो सर ये तीनों इक्वल हैं, हमें पता चल गया। अब हम इन तीनों को पर्टिकुलर सॉल्व करेंगे और आंसर इक्वेट करा देंगे, आंसर आ जाएगा, ए और बी में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है सर, तो चलो भैया LHL की बात सुन ले चल के। LHL, ठीक है सर। LHL क्या होता है बेटा? LHL होता है लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस ऑफ fx। चलो LHL सॉल्व किया जाए, ठीक है, डन। तो भैया लिमिट लिखते हैं हम, लिमिट लिखी सर, x अप्रोचेस टू c माइनस, सर c क्या है? c तो अपना 3 है, c तो अपना 3 है, तो अपन लिखेंगे 3 माइनस। अब ये 3 माइनस का मतलब क्या होता है बताता हूं तुमको। देखो अपन ने बनाई नंबर लाइन, ठीक है, अपन ने बनाई सर नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे अपन ने क्या करा, जो ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं वो लिख दिए। ब्रेकिंग पॉइंट्स क्या होते हैं सर? ये जो एक्स ये जो दिया है ना, ये ब्रेकिंग पॉइंट्स है। 3 दिया हुआ है, बस 3 ही है जिसके हिसाब से काम चल रहा। तो ब्रेकिंग पॉइंट क्या है बेटा अपना? 3। ब्रेकिंग पॉइंट है 3। अगर x 3 से छोटा हुआ या 3 के इक्वल हुआ तो ये चलेगा। देखो 3 से छोटा या 3 से इक्वल, 3 से इक्वल का मतलब है डार्क सर्किल और 3 से छोटा का मतलब है ये। तो अगर 3 से स्मॉलर या इक्वल हुआ तो ax प्लस 1 फंक्शन ऐसा चलेगा, ax प्लस 1। ठीक है सर। लेकिन अगर वहीं पर ये फंक्शन जो है x की वैल्यू 3 से ज्यादा हुई, ग्रेटर देन 3, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा, मतलब बेटा यहां आप चलेंगे अपन, 3 से ज्यादा यहां, तो फंक्शन ये चलेगा bx प्लस 3, फंक्शन ऐसे बिहेव करेगा। क्लियर है? अब 3 माइनस का मतलब क्या हुआ? तुम मन में सोचो, अगर मैं 3 माइनस लिख दूं और इसमें से कुछ माइनस कर दूं h वगैरह, तो यार ये तो 3 वाले पार्ट से पीछे चला जाएगा, छोटा हो जाएगा 3 से। 3 माइनस h, भाई 3 में से तुम कुछ माइनस करोगे तो स्मॉल हो जाओगे ना। तो 3 माइनस h का मतलब है 3 से थोड़ा सा माइनस करा तो वो यहां आ गया भैया, थोड़ा सा माइनस करने पर यहां आ गया, मतलब हमारा फंक्शन ax प्लस 1 रहेगा, है ना। डन सर। तो हम समझ गए कि फंक्शन क्या रहेगा बेटा, यहां फंक्शन यहां पर रहेगा, अरे बंद हो जा भाई, यहां फंक्शन रहेगा ax प्लस 1। 3 माइनस में हमारा फंक्शन ax प्लस 1 रहेगा। डन है सर, पक्की बात, 100%। ठीक है। अब बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस को हम चेंज करके h अप्रोचेस टू 0 कर देंगे, और जैसे ही हमने इसकी लिमिट हटा के h अप्रोचेस टू 0 करी, x में चेंज आ जाएगा। x क्या बन जाएगा बेटा? यहां x बन जाएगा a इंटू x बन जाएगा 3 माइनस h और प्लस का 1।
बेटा h जीरो को अप्रोच करा दो, h अप्रोच कर गया जीरो को तो जीरो रख दो, a इंटू 3 माइनस 0 प्लस 1, तो बेटा 3 माइनस 0 इज 3, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1। क्या आया बेटा 3a प्लस 1, LHL आ गया 3a प्लस 1, ये क्या आया LHL। RHL निकालो, चलो सर RHL निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, RHL, ठीक है सर RHL निकालते हैं, डन। चलो तो RHL निकालने के लिए बेटा हमें RHL का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस ऑफ fx, c प्लस fx, सर ये होता है, यहां c माइनस होता वहां c प्लस होता, ठीक है दोस्त। c है क्या, c है क्या, c तो 3 है सर, तो हम क्या लिखेंगे इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस की जगह हम इसको 3 प्लस लिखेंगे। अब 3 प्लस की वजह से fx क्या बन रहा है जरा देखो, अगर मैं कहूं 3 प्लस, अगर मैं 3 प्लस का मतलब मैं इस डायरेक्शन में जाने लगा हूं, 3 प्लस 3 में कुछ अगर तुमने प्लस कर दिया, मान के चलो 3 में तुमने कुछ प्लस कर दिया, तो ये 3 से बड़ा हो गया बेटा, है ना, ये 3 से बड़ा हो जाएगा, ये 3 से बड़ा राइट में चला गया, और राइट में चला गया तो कैसा बिहेव करेगा फंक्शन, bx प्लस 3, कैसा बिहेव करेगा bx प्लस 3, तो मैं समझ गया यहां bx प्लस 3 आ जाएगा फंक्शन में। क्लियर है क्या, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, डन है, बिल्कुल डन है। अब बेटा यहां लिमिट जो लिखी है x अप्रोचेस टू 3 प्लस, उसको हटा के h अप्रोचेस टू 0, h वाला कॉन्सेप्ट ले आओ बेटा, और जैसे ही यहां पर लिमिट x को हटा के h आ गया, h इज अप्रोचिंग टू 0, x में भी डिफरेंस आ जाएगा, x में भी चेंज आ जाएगा, b इंटू x, x हो जाएगा बेटा अपना 3 प्लस h, और प्लस का 3 यहां है ही, ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा h को 0 पे अप्रोच करा दो, h बेटा 0 हो जाएगा, तो b इंटू 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 इज 3 इंटू बी इज 3b प्लस 3, ये आएगा बेटा 3b प्लस 3, तो ये आ गया हमारा RHL। क्या आ गया दोस्त, ये आ गया हमारा RHL। कोई दिक्कत कोई समस्या, नो सर, ठीक है। एक बार चेक कर लूं, bx प्लस 3, ठीक है, x की जगह 3 प्लस h आ जाएगा, 3 है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है, ठीक है, डन सर। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सर अब क्या करें, सिंपल है यार, अब कुछ नहीं, अब अपन को LHL RHL निकाल लिया, हाँ सर, f ऑफ c और निकाल लो, f ऑफ c, ठीक है सर। अब f ऑफ c कैसे निकलेगा, जैसे ये निकले वैसे f ऑफ c निकल जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है उसमें। इनको थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो, ठीक है, डन सर। थोड़ा सा बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं, f ऑफ c कैलकुलेट करेंगे फिर अपन, ठीक है, डन सर। चलो भाई f ऑफ c और निकालते हैं, तो f ऑफ c क्या आएगा सर, जल्दी से देख लेते हैं। f ऑफ c है क्या, c तो 3 चल रहा सर, c तो 3 चल रहा, और c 3 चल रहा मतलब ये x है, यही तो x है सर, हाँ यार ये तो x है, x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 पे देखो फंक्शन क्या है सर, x इज इक्वल टू 3, अगर x 3 के इक्वल है तो यहां आ रहा है x इज इक्वल टू 3, तो ये आएगा फंक्शन ax प्लस 1, फंक्शन क्या आएगा ax प्लस 1, तो हम समझ गए यहां जो फंक्शन आएगा fx इज इक्वल टू सर ax प्लस 1, ये आएगा फंक्शन। f ऑफ c निकालना है तो बेटा f ऑफ c लिख दो, तो सर x की जगह c, तो a c प्लस 1, ये क्या आ गया सर, f ऑफ c आ गया। अब अकॉर्डिंग टू दी थ्योरी हमें पता है कि भाई साहब ये और ये तीनों इक्वल हैं, तीनों आपस में क्या है सर, इक्वल। अच्छा c बेटा 3 है, 3 लिख लेना ध्यान से, 3a प्लस 1 क्या आएगा, 3a प्लस 1, c की वैल्यू 3 दी ना, तो ये 3a प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, ये f ऑफ c दिया है, ठीक है। अब तीनों इक्वल है, ये तो अपन को पता है, तो अपन लिखेंगे बेटा, अपन क्या लिखेंगे सर, अपन लिखेंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू बेटा f ऑफ c। चलो लेट अस पुट दी वैल्यूज नाउ, ठीक है, तो यहां पर क्या है, LHL है 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 3b प्लस 3, 3b प्लस 3 RHL है 3b प्लस 3 इज इक्वल टू f ऑफ c, क्या आया, f ऑफ c है 3a प्लस 1, ये है 3a प्लस 1। अच्छा अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 3a प्लस 1 3a प्लस 1 ये तो सेम है, तो कोई बात नहीं है, इसको ले लो 3a प्लस 1 के इक्वल, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही है यार, तो ये क्या ही करेंगे, तो अपन सिंपली लिख देंगे 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, खत्म, इसको सॉल्व कर दो, 3b प्लस 3, ठीक है, डन सर। तो 3b को यहां लाओ
और 1 को यहां ले जाओ, इन दोनों को ले लो, सॉल्व कर लो बस, क्योंकि 3a और 3a प्लस 1 तो ये तो सेम ही है यार। तो 3a के पास माइनस का 3 भी आएगा, 3 के पास 1 आएगा, माइनस का 1 जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3 कॉमन, a माइनस b इज इक्वल टू बेटा 2, है ना। तो ये वहां जाएगा तो ये आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3, और चाहो तो इधर ही आंसर छोड़ सकते हो, नहीं है तो फिर आप और अच्छे से लिख दो, a इज इक्वल टू प्लस का b प्लस 2/3, ये भी कर सकते हो, ये भी आंसर है। यहां आंसर छोड़ना है, ये भी आंसर छोड़ सकते हो, b को उधर भेज दिया तो ये ऐसा हो गया। एलसीएम ले लो, अगर आपको एलसीएम लेना है तो 3a प्लस 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2, है ना। ये भी कर सकते हो कि सर यहीं छोड़ देंगे, भाई इधर ही छोड़ देते 3b प्लस 2, तो ये भी हो जाएगा, जो जो लिखना आपको, क्योंकि हमने a और b का रिलेशन बना दिया, तीनों ही सही है, तीनों, एक आध और बना दो इन्हीं को इधर उधर करके, आपकी मर्जी, इट इज अप टू यू। अगर आप जैसा छोड़ना चाहते हो आंसर, आप वैसा छोड़ सकते हो, आंसर में कोई कमी नहीं मानी जाएगी। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। a इज इक्वल टू b प्लस 2/3, a इज इक्वल टू b प्लस 2/3, ये हमारे एनसीईआरटी भैया का आंसर है। तो एनसीईआरटी भैया के आंसर के हिसाब से भी अपन ने आंसर ऑलरेडी निकाल लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, डन सर, इसको इरेज करता हूं मैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। तो ओहो, लैम्डा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा is the function defined by this is continuous at x is equal to 0, what about continuity at x is equal to 1? सुनो बात नंबर 1, अभी व्हाट अबाउट वाला मत पढ़ना, अभी तुम सिर्फ यहां तक पढ़ो, बिल्कुल प्रीवियस वाले क्वेश्चन जैसा है बिल्कुल। यहां पर हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। दयार सिंह भैया लैम्डा की वैल्यू निकालो आप। ओके, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, कब? जब ये फंक्शन आपको x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस दिया हो। तो अपन क्या लिखेंगे? गिवन। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे बेटा? गिवन। क्या गिवन है? हमें गिवन है कि ये जो फंक्शन fx है ये कंटिन्यूअस है। फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, ठीक है, इज कंटिन्यूअस, ठीक है, डन सर। कहां पर? एट x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू जो 0 है ना, ये x इज इक्वल टू c को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भैया ध्यान रखना, c ही हमारा 0 बन के आएगा, है ना, c ही हमारा 0 बन के आएगा। ठीक है सर, ऊपर लिख दिया मैंने। अब इसकी बदौलत हम कह सकते हैं कि भाई साहब जो LHL होगा वो RHL के इक्वल होगा, और यही हमारा f ऑफ c के भी इक्वल होगा। हाँ सर, चलो LHL निकालो, RHL निकालो, f ऑफ c निकालो, तीनों को इक्वल करो, बिल्कुल वैसे जैसे अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल इसी की तरह अपन को करना है। ठीक है, डन सर। पहले नंबर लाइन बना लेते हैं डी। ठीक है सर, तो नंबर लाइन बना ली सर अपन ने। दिस इज अ नंबर लाइन, छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी। अब नंबर लाइन पे हमें सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स बनाने चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट्स जिनके हिसाब से डिसाइड होता है ये जो x स्मॉलर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो 0 हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया, या आप कह सकते हो ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, अब 0 x जो है वो 0 से छोटा है या इक्वल है, x 0 से छोटा है या इक्वल है। तो इक्वल को कैसे लिखते हैं बेटा? अपन इक्वल को लिखते हैं 0 पे डार्क सर्किल, और छोटे को कैसे लिखते हैं? छोटे को पीछे चले जाते हैं। तो ये हो गया, इसको पढ़ेंगे x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। इसमें बेटा ऐसे बिहेव करेगा, इसमें जो है ना ये फंक्शन कैसे बिहेव करेगा? लैम्डा ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 2x, ये इसका बिहेवियर फंक्शन का कुछ ऐसा होने वाला है। कब? जब x की वैल्यू 0 हो या 0 से कम हो। अच्छा, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो। अगर 0 से ज्यादा वाली वैल्यू की बात करें तो 0 से कोई लेना देना नहीं है, 0 से ज्यादा की बात करें तो ये आ जाएगा। इस कंडीशन में कैसे बिहेव करेगा? 0 से ज्यादा की बात हो रही, 4x प्लस 1, यहां पर उसका फंक्शन का बिहेवियर होगा 4x प्लस 1। डन? यस सर, चलो आगे चलते हैं। ओके, लेट अस गेट स्टार्टेड फॉर अपना LHL RHL। ठीक है, तो चलो LHL निकालते हैं सर। पहले LHL ये कैसे निकलेगा सर? फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस fx। डन सर? यस सर, बिल्कुल डन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सर यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, ये c क्या है? c क्या है सर? जल्दी से देखो, c 0 है बेटा, c 0 है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 ही c है, तो c की जगह 0 माइनस आ जाएगा। अब 0 माइनस पर fx
कैसा बिहेव कर रहा है, जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब है जीरो से पीछे। अगर आपने जीरो से कुछ भी माइनस कर दिया तो आप जीरो से पीछे पहुंच जाओगे, थोड़ा सा पीछे पहुंच जाओगे, जीरो से कम हो जाओगे, और यहां पहुंचे से कम तो फिर ये आ जाएगा फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ये हो जाएगा। तो एफ एक्स की जगह बेटा अपन ये लिखेंगे, ठीक है, डन सर। तो एफ एक्स की जगह अपन ये लिखेंगे, एफ एक्स विल बी लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। डन है सर, बिल्कुल डन है। चलो अब क्या करेंगे सर, अब अपन ने जीरो माइनस जो है इसको h अप्रोचेस टू जीरो बनाना है, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। और जैसे ही h अप्रोचेस टू जीरो हुआ, इसमें जहां जहां x वहां वहां चेंज। कैसा चेंज बताता हूं, देखो लैम्डा, ठीक है, x नहीं आएगा, अब x की जगह आएगा जीरो माइनस एच, x की जगह आएगा जीरो माइनस एच, और बेटा इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रखेंगे, माइनस 2x, माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स नहीं आएगा बेटा, x आएगा जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच। ये कब आता है, जब हम h वाले कॉन्सेप्ट में चेंज करते हैं अपने क्वेश्चन को, h रीचेस टू या अप्रोचेस टू जीरो। अब h को जीरो पे अप्रोच करा दो, जीरो पे अप्रोच मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा जीरो माइनस एच की वैल्यू बेटा जीरो हो जाएगी, होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट जीरो माइनस जीरो। तो जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर लैम्डा इंटू दिस, तो ये खत्म हो गया बेटा, माइनस 2 इंटू दिस, ये तो जीरो आ गया, ये तो जीरो आ गया बेटा। देखो अच्छे से, ये हो जाएगा जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर, माइनस 2 जीरो माइनस एच, एच को हमने जीरो को अप्रोच करा दिया, तो ये आ गया बेटा लैम्डा, ध्यान से सुनना, ये आ गया लैम्डा, और ये पूरा जीरो आ गया सॉल्व होके, लैम्डा इंटू जीरो जीरो, माइनस 2 इंटू जीरो जीरो। अब RHL निकालते हैं सर, क्या निकालेंगे, लेट अस कैलकुलेट RHL, ठीक है सर, RHL, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब RHL कैसे निकलेगा सर, RHL निकलता है लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस एफ एक्स, ठीक है सर। चलो इसको सॉल्व कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू c क्या है सर, c प्लस है जीरो प्लस, c जीरो है सर, c जीरो है, देखो c जीरो है, ठीक है, जीरो प्लस एफ एक्स। अगर हम जीरो प्लस देखेंगे तो एफ एक्स क्या होगा, जीरो प्लस। अगर आपने जीरो में थोड़ा सा भी प्लस किया तो आप इधर आ जाओगे, आगे आ जाओगे, और आगे आए तो फिर फंक्शन ऐसा बिहेव करेगा 4x प्लस 1। तो सर फंक्शन क्या आएगा, 4x प्लस 1, ठीक है। अब इसको फंक्शन को जो x है, जो लिमिट है ना, इसको h में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, h अप्रोचेस टू जीरो। जैसे इस लिमिट को हटा के h अप्रोचेस टू जीरो आ गया, समझ जाना x की वैल्यू चेंज, x की वैल्यू आ जाएगी जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच और प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज। h जीरो को अप्रोच कर रहा, करा दो बेटा, 4, ध्यान से सुनना, इसको यहां से रेड कलर से कर देते हैं, 4 इंटू जीरो प्लस h की जगह बेटा जीरो, ठीक है, प्लस का 1, तो 4 इंटू जीरो है जीरो, 1 आया, ये क्या आया बेटा 1। अब मेरी बात सुनो, क्या LHL आ रहा है जीरो, RHL आ रहा है 1, LHL RHL इक्वल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, सुनते हैं ना, LHL इक्वल नहीं आ रहा है, किसके इक्वल नहीं आ रहा, RHL के। भाई साहब LHL RHL की इक्वल आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इन्होंने गलत कहा, इन्होंने कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की क्या वैल्यू पर ये कंटिन्यूअस होगा, x इज इक्वल टू जीरो पर। तो x इज इक्वल टू जीरो पर ये कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, तो लैम्डा की कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। समझ में आ रही है बात भाई, लैम्डा की कोई वैल्यू आप निकालोगे ही नहीं, क्योंकि यहां तो LHL RHL इक्वल ही नहीं हो रहा। जब LHL RHL इक्वल हो ही नहीं रहा है तो हम समझ में आ गया कि भैया ये तो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात, यस सर। चलो तो अब समझना बात को, यहां हम समझ गए सर कि अपन लिखेंगे फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कोई वैल्यू, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। भैया लैम्डा की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो फंक्शन एफ एक्स को कंटिन्यूअस बना दे एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। ये पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। पूरा क्वेश्चन यही है, सेम है। अब वो कह रहे हैं कि भैया एक्स इज इक्वल टू जीरो को छोड़ दो, अब आप बताओ एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या होगी लैम्डा की वैल्यू। चलो बताते हैं, ठीक है। अब पूरा का पूरा सॉल्व करना है एक्स इज इक्वल टू 1 पे। समझ में आ रही है बात, यस सर। तो चलो अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं, ठीक है। आई एम गोइंग टू इरेज दिस, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहला चेंज होगा
x इज इक्वल टू 1, क्या होगा सर, x इज इक्वल टू ये 1 होगा। पहली बात तो ये है, ठीक है, डन सर। अब ये खत्म हो गया, यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो सर LHL ये निकालेंगे, RHL ये निकालेंगे, फिर देखेंगे अगर LHL RHL इक्वल आ गया तो f ऑफ c निकालेंगे, देखेंगे सॉल्व करते हैं इसको। चलो सर इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ये इरेज कर देंगे बेटा, ठीक है, इसको इरेज कर दो, ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस आ जाएगा, इसको इरेज कर दो, ये 1 प्लस आ जाएगा, इसको इरेज कर दो, ठीक है, डन सर। चलो स्टार्ट करते हैं सर, क्या स्टार्ट करें सर, यहां पर हम लिखेंगे 1 माइनस, यहां हम लिखेंगे 1 प्लस, क्यों सर मैं बताता हूं, सेम है क्वेश्चन वही है, बस यहां 0 से 1 हो गया। तो सर LHL निकालेंगे हम, LHL आएगा, लिमिट वही, फॉर्मूला तो वही रहेगा, C माइनस की बजाय 1 माइनस हो जाएगा, C माइनस की बजाय 1 माइनस हो जाएगा, सही बात है, हाँ बस सर बिल्कुल सही बात है। C प्लस की बजाय 1 प्लस हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है, हाँ सर। अब सुनते जाना मेरी बात, सुनते जाना, इसको बहुत तसल्ली से आपको करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 1 की बात हो रही है बेटा, x इज इक्वल टू 1 की बात हो रही है। अब मेरी बात सुनो, क्या हमें LHL RHL करना पड़ेगा, विल वी हैव टू गो विद LHL RHL नाउ। देखो भाई ये हो गया, हाँ सर। अब मेरी बात सुनना बेटा, यहां जब हमने x इज इक्वल टू 1 लिया, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, पहले तो हम यहां पर कंटिन्यूटी, चलो चेक काम करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। इसको हटाओ सर, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटाओ, ठीक है। अपन x इज इक्वल टू 1 के ऊपर दोबारा से काम शुरू करते हैं। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, लैम्डा की बात नहीं हो रही है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, मतलब हमें चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस है या नहीं, बस इतना चेक करना है। चलो सर सुनते जाना, ये x इज इक्वल टू 1 आएगा कहां सर, सोचो, अगर ये ध्यान से सुनना, अगर ये अपन हटा दें, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1, 1 कहां आएगा सर, 1 देखो यहां आएगा, देखना 1 यहां कहीं आएगा सर, चलो यहां ले लेते हैं 1, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक है, आगे 2 आ जाएगा, यहां -1 आ जाएगा, ये -1 हो गया, ठीक है, 1 के इधर -1। अब देखो एट x इज इक्वल टू 1, जब भी हम, ध्यान से सुनिएगा, अपन इसको c मान लेते हैं, लेट c इज इक्वल टू 1, ठीक है, c मान लेते हैं। चलो सर x इज इक्वल टू 1 पे अपन को चेक करना, अपन ने c मान लिया, ठीक है। जब भी c इज इक्वल टू कोई नंबर आ जाए तो पहले ये चेक करो कि इक्वल टू जो 1 है, चेक करना है अपन को कंटिन्यूटी, ये जो 1 है ये टर्म, ये अपना ब्रेकिंग पॉइंट है कि नहीं है। चलो तो 1 ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है सर, 1 से अगर थोड़ा सा अपन पीछे आएंगे, थोड़ा सा अगर अपन पीछे आएंगे, हल्का सा, तब भी फंक्शन यही रहेगा, 1 से थोड़ा सा आगे जाएंगे तब भी फंक्शन यही रहेगा। तो हम समझ गए 1 ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, और अगर 1 ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है तो LHL RHL वाला कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी चेक करने के लिए अपन को सीधा सीधा नॉर्मली करना पड़ेगा, क्या सर, लिमिट x अप्रोचेस टू c ऑफ fx, ठीक है, और लिमिट सॉरी f ऑफ c, ये दो हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। चलो सर सॉल्व करते हैं, ठीक है, डन। तो बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू c, c क्या है सर, c तो अपना 1 है, x अप्रोचेस टू 1, c क्या है सर, c तो अपना 1 है, ठीक है। f ऑफ x, 1 पे f ऑफ x क्या है, 1 पे, 1 पे अगर 1 की बात करें तो बेटा 0 से जितने भी आगे वाले नंबर हैं 1 पे 4x प्लस 1 है, तो हमने यहां क्या लिख लिया बेटा, 4x प्लस 1, fx अपना 4x प्लस 1 है। ध्यान से सुन लो, इस कंडीशन में fx अपना 4x प्लस 1 ही आएगा when x इज इक्वल टू 1 या c इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब सर इसको सॉल्व करें, x को अप्रोच करा दो, तो 4 इंटू 1 प्लस 1, 4 इंटू 1 प्लस 1 अप्रोच करा दिया तो सर ये क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा, ये आ गया 5। अब चलते हैं यहां, ठीक है, डन सर। f ऑफ x क्या आया सर, f ऑफ x आया 4x प्लस 1, f ऑफ c, f ऑफ c क्या आएगा सर, f ऑफ c आएगा 4, c प्लस 1 x की जगह c, c है क्या सर, c तो हमने x इज इक्वल टू 1 दिया था, वही c है, तो 1 रखना है। 4 इंटू 1 प्लस 1, c तो 1 है सर, तो f ऑफ अपन ने यहां 1 लिखा, इज इक्वल टू 4 1 जा 4 प्लस 1 5, f ऑफ 1 अपना 5 आया, f ऑफ c f ऑफ 1 है। और सर ये दोनों मैच कर गए तो अपन क्या कहेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू c, यानी c अपना 1 है, ठीक है, f ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ c यानी f ऑफ 1, ये इक्वल आ गया। दोनों ने हमें 5 आंसर दिया, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1।
कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब हमने कंटिन्यूटी तो सॉल्व कर दी जैसा इन्होंने पूछा था, x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 सॉल्व करते टाइम लैम्डा की कोई बात हुई क्या? नहीं हुई। तो लैम्डा की तो कोई भी वैल्यू रहे, हमें इसकी x इज इक्वल टू 1 की कंटिन्यूटी देखने के लिए लैम्डा की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसमें अपन कह सकते हैं लैम्डा की एनी वैल्यू कैन बी सूटेबल, एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यू आप लिख सकते हो कि आप लैम्डा की कोई भी वैल्यू लिखो, हमें मतलब ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं 1 की x इज इक्वल टू 1 में फंक्शन ये है, हमें लैम्डा से कोई लेना देना ही नहीं है। लैम्डा 1 हो, 2 हो, 5 हो, √3 हो, कुछ भी हो, हम जब x इज इक्वल टू 1 के लिए कंटिन्यूटी चेक करने का प्रोसेस शुरू किया तो हम 1 के लिए जो फंक्शन आया वो 4x + 1 आया, इससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू 1 पे हमने कंटिन्यूटी चेक कर ली, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। और इस कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू, इस कंडीशन में x इज इक्वल टू 1 वाली कंटिन्यूटी वाली कंडीशन में अगर लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो, आंसर उसका कंटिन्यूअस ही आएगा, कोई मतलब नहीं है। तो सेकंड में क्या लिखेंगे? एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। जल्दी से देख लो सो दैट अपन अब चल सके क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। डन सर? बिल्कुल डन। चलो आगे चलते हैं। उफ, ठीक है, आगे चलते हैं सर। चलो इसको इरेज करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सर 18 गया, ये रहा 19। ओ माय गॉड, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा। कैसे सर? देखो बताता हूं। देखो, show that the function defined by gx is equal to x minus greatest integer function of x। gx हमारे पास फंक्शन दिया गया है जो है बेटा x माइनस gif ऑफ x। इसका थोड़ा सा मैं रिवीजन कराऊंगा, रिकॉल कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। हमें gx डिसकंटिन्यूअस है, ध्यान से सुनो, gx कंटिन्यूअस नहीं है। कहां? इंटीजर्स पर। यह प्रूव करना है, बस खत्म। कहां कंटिन्यूअस नहीं है? ये इंटीजर्स पे कंटिन्यूअस नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो बताता हूं, सुनो, ध्यान से सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनना। जी सर, GIF ऑफ x, ये जो x लिखा हुआ है, ये GIF काम कैसे करता, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, इसको कहते हैं GIF यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। x की जगह हम कोई भी रियल नंबर बेटा पुट कर सकते हैं। इसके अंदर x के अंदर इसका जो डोमेन होता है ना, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डोमेन होता है वो होता है रियल नंबर। कुछ भी डाल दो आप, कोई भी रियल नंबर डाल दो इसमें। लेकिन ये जो आंसर देगा ना, या तो 0 देगा आउटपुट में या फिर पॉजिटिव नंबर देगा। तो अगर हम इस फंक्शन की GIF की डोमेन की बात करें बेटा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो ये रियल नंबर्स होता है। डोमेन मतलब x की कोई भी वैल्यू आप इनपुट दे सकते हो। लेकिन अगर रेंज की बात करें कि भैया इसका रेंज बताओ, तो इसका रेंज पता क्या होता है? इसका रेंज होता है ओनली एंड ओनली, ध्यान से सुन ला, अरे पॉजिटिव कह रहा हूं यार, सॉरी। इसका रेंज होता है ओनली एंड ओनली इंटीजर्स। इसका रेंज क्या होता है? ओनली एंड ओनली इंटीजर्स, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर। ये बाहर से इंटीजर निकालेगी। अब देखो काम कैसे करती है, जल्दी से देख लेते हैं सर। ठीक है, देखो जैसे x के अंदर हमने एक नंबर डाला, x के अंदर हमने एक नंबर डाला √3, हमने एक नंबर डाल दिया √3। ठीक है, x की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा? √3। ठीक है, अब √3 हमें पता है, √3 क्या होता है? 1.732 के आसपास, लगभग इतना होता है। अब GIF कहेगा √3 से क्या तुम इंटीजर हो? तो √3 कहेगी नहीं, मैं इंटीजर तो नहीं हूं, ये इंटीजर थोड़ी ना है। तो GIF इससे क्वेश्चन करेगा, तो एक काम करो, इससे बोलेगा कि एक काम करो, तुम अपने लेफ्ट में बताओ कौन सा इंटीजर है, तुम अपने लेफ्ट में बताओ। तो अब √3 क्या करेगा? √3 नंबर लाइन पे अपने आप को देखेगा, √3 नंबर लाइन पे अपने आप को देखना शुरू करेगा। ठीक है, √3 अपने आप को देखेगा और √3 अपने आप को कहां पाएगा? √3 अपने आप को यहां पाएगा, यहां 1.732 है ना √3, तो यहां आएगा। अब √3 से कहा गया है कि तुम अपने लेफ्ट में देखो कौन सा इंटीजर है। तो इसके लेफ्ट में जो इंटीजर है सबसे पहला वो है 1, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 1। क्या आंसर आ जाएगा बच्चा? 1। लेफ्ट वाला इंटीजर मांगेगा। और अगर इसके अंदर बेटा, अगर इसके अंदर मान के चलो -5 डाल दिया हमने, तो अब GIF कहेगा कि -5 से क्या तुम इंटीजर हो? तो GIF में अंदर जो -5 बैठा है वो कहेगा हाँ मैं तो इंटीजर हूं, -5 इंटीजर होता है बाय द वे। ठीक है,
हाँ मैं तो इंटीजर हूं, तो GIF कहेगा बेटा तुम ही आंसर हो, लो भैया -5 तुम ही आंसर हो, खत्म। समझ में आ गई बात? यस सर। तो ये है छोटी सी चीज GIF के बारे में। अब सुनो GIF यहां क्या होगा, खेल सुनते जा ना जी सर। देखो मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। यहां हमें इस फंक्शन को डिसकंटीन्यूअस प्रूव करना है, कहां पर? इंटीग्रल पॉइंट्स पर, इंटीजर्स पर। तो एक काम करते हैं, क्या अपन लेट कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू c, हमने c मान लिया, बी एनी इंटीजर, इंटीजर पे पता करना है ना, तो रियल नंबर मत लेना, सिर्फ इंटीजर लेना, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू c बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है सर ये, ठीक है। एन इंटीजर, प्लस माइनस बड़ा छोटा कोई भी इंटीजर है, बस ये इंटीजर है, ठीक है। सुनते हैं ना जी सर। अब हमें पता है, ध्यान से सुनना बेटा, हमें पता है ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, दिस इज नॉट मल्टी वैल्यूड या डबल वैल्यूड फंक्शन, ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है सर? सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, लेकिन सिंगल वैल्यूड फंक्शन जरूर है, लेकिन हम सॉल्व कैसे करेंगे? LHL RHL से। हाँ ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, ये GIF फंक्शन जो होगा वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन ही होगा, लेकिन हम सॉल्व GIF वाले फंक्शन वाले क्वेश्चन हम LHL RHL से सॉल्व करेंगे, ठीक है सर। तो अपन पहले हेडिंग डालेंगे LHL। अब LHL क्या होता है बेटा? ये होता है लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस, ठीक है, c माइनस, और यहां क्या आएगा बेटा अपना f ऑफ x, ठीक है। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, सुनते जाना। RHL क्या होता है? RHL भी लिखो सर यहां, RHL। RHL में क्या लिखेंगे बेटा? RHL में लिखेंगे अपन यही लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस और फंक्शन f x। इतनी बात क्लियर है? डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। हमसे पूछा गया है कि ये इंटीजर्स पर डिसकंटीन्यूअस है, ये हमें प्रूव करना है। चलो सर आराम से प्रूव करते हैं। चलो भाई, अब देखना यहां अपन को करना LHL RHL से ही है ना। और एक मिस्टेक अपन ने कर दी, ये GX है तो FX नहीं आएगा, ये GX ही आएगा, ठीक है। ये GX आएगा, FX नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन का नाम हमें GX दिया गया है, तो GX ही आएगा। डन? यस सर। अब चलो पुट करते हैं वैल्यू। तो क्या, कौन से कलर से सॉल्व करें? पिंकी पिंकी। चलो लिमिट, ठीक है सर, x अप्रोचेस टू c माइनस, लिख दो c माइनस, क्योंकि c पर्टिकुलर कोई हमने नंबर नहीं लिया है, तो c माइनस, c इंटीजर्स है, बस हमें ये पता है, ठीक है। gx की जगह अपन ये पूरा फंक्शन लिखेंगे बेटा, है ना। अपन लिखेंगे x माइनस GIF ऑफ x, सर ये लिख दिया। अभी इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब c माइनस को हटा के आपको पता है x अप्रोचेस टू c माइनस, हम यहां पर h वाला कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे सर? लिमिट x नहीं, अब h अप्रोचेस टू 0, और जैसे ही आपने इसको हटा के h अप्रोचेस टू 0 आया, तो आप x की जगह क्या लिखोगे बेटा? x की जगह आएगा c माइनस h, c माइनस h, ठीक है। माइनस इस x की जगह भी क्या आएगा बेटा? c माइनस h, c माइनस h, और ये हो गया बेटा अपना, आप कह सकते हो, अरे यार ये तो वही है ना, ठीक है, ये तो GIF है, ठीक है, ये हो गया। जैसे ही आपने x अप्रोचेस टू c माइनस ये हटाया, h अप्रोचेस टू 0 आया, और h अप्रोचेस टू 0 आने की वजह से जहां जहां x है वहां वहां c माइनस h, जहां जहां x है c माइनस h। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। बात नंबर 1 बहुत अच्छे से सुनना, आप h अप्रोचेस टू 0 अभी नहीं लगा सकते, पहले आपको ये सॉल्व कराना पड़ेगा। देखो सुनो, ध्यान से सुनना जी सर। मैंने एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है, मैंने एक नंबर लाइन बनाई जी सर, और मैंने क्या करा कि c क्या है सर? c एक अपना क्या है? इंटीजर है। मैंने c यहां पर एक इंटीजर ले लिया। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कोई इंटीजर 5 है, तो 5 के पीछे क्या होगा? कौन सा इंटीजर होगा? 4, जिसको अपन 5 माइनस 1 लिख सकते हैं, 5 माइनस 1 लिख सकते हैं इसके पीछे। इसके आगे 6 होगा, जो 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो कुल मिला के अगर आपको किसी इंटीजर के पीछे वाला इंटीजर या आगे वाला इंटीजर निकालना है, तो उसमें 1 ऐड या 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। c के पीछे वाला इंटीजर क्या होगा? c माइनस 1, और c के आगे वाला इंटीजर क्या होगा? c प्लस 1। इतनी बात क्लियर है? हाँ क्लियर है 100%। ध्यान रखना बेटा, ये क्या है अपना? दिस इज एन इंटीजर, है ना, ये इंटीजर है, और दो बगल बगल वाले इंटीजर के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये इंटीजर है और ये इंटीजर है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं नीचे, दिस इज i, दिस इज i, दिस इज
आई इंटीजर, ठीक है, डन सर। अब c माइनस एच, c ये है, अगर c से माइनस h करेंगे, माइनस का मतलब है थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, c माइनस h मतलब हल्का सा माइनस करेंगे तो सर यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा बेटा अपना क्या c माइनस एच, सर ये हो गया अपना c माइनस एच, ठीक है। अब अगर c माइनस एच को हमने GIF फंक्शन में डाल दिया तो GIF फंक्शन इससे पूछेगा c माइनस एच तुम इंटीजर हो क्या, तो c माइनस एच इंटीजर नहीं होगा क्योंकि दो बगल बगल कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में कोई इंटीजर नहीं होता, तो c माइनस एच कहेगा नहीं मैं इंटीजर तो नहीं हूं। तो फिर GIF फंक्शन इससे कहेगा कि तेरे लेफ्ट में बता कौन सा फंक्शन, कौन सा इंटीजर है, तो c माइनस एच ये अपने लेफ्ट में देखेगा तो यार इसके लेफ्ट में ये वाला इंटीजर निकलेगा, इसके लेफ्ट में ये वाला इंटीजर निकलेगा c माइनस वन। तो बेटा इतने पार्ट का सोल्यूशन क्या आएगा c माइनस वन, इतने पार्ट का सोल्यूशन आएगा c माइनस वन। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है, माइनस c माइनस एच। आई होप कि आपको इतनी बातें तो क्लियर हो रही होंगी। डन सर? यस सर। यहां लिमिट h अप्रोचेस टू 0। बेटा अब आप अप्रोच करा पाओगे h, अब आप h को 0 तक अप्रोच करा पाओगे क्योंकि अभी नहीं, अभी आपको पहले ये फंक्शन GIF फंक्शन है इसको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है डन। अब h को अप्रोच करा दो 0, तो c माइनस 0 माइनस c प्लस 1, c माइनस 0 माइनस c प्लस 1, तो सर ये क्या होगा, c से c कट जाएगा, हमारे पास 1 आया। क्या आया बेटा? हमारे पास 1 आया। LHL क्या आया? 1। अब RHL सॉल्व करेंगे, ठीक है सर, है ना। लेट अस सॉल्व RHL नाउ, ठीक है। सो RHL में क्या होगा? RHL बेटा ये है, तो अपन लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस, ठीक है। अब gx क्या है? gx अपना ये है तो इसी को लिखेंगे सर, ठीक है डन। तो इसको लिखते हैं x माइनस GIF ऑफ x, ठीक है। x अप्रोचेस टू c प्लस हटा के h वाला कॉन्सेप्ट लेकर आओ, तो h वाला कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे सर। कैसे आएंगे h वाला कॉन्सेप्ट लेकर? आराम से देखो, अरे यार कोई अच्छा सा कलर दो, येलो कलर दे दो ये वाला, ठीक है। लिमिट h x हट जाएगा, x अप्रोचेस टू c प्लस की जगह h अप्रोचेस टू 0, और जैसे ये आया x की बेटा दुर्दशा ही चेंज हो जाएगी, दशा ही चेंज हो जाएगी। कैसे? x बन जाएगा c प्लस h ब्रैकेट क्लोज, माइनस बेटा यहां भी h बन जाएगा, ये GIF फंक्शन है, c प्लस h ब्रैकेट नहीं है, ये GIF फंक्शन है, और इसको बंद कर दिया। अब h अप्रोचेस टू 0 लगाने से पहले तुम्हें ये फंक्शन सॉल्व करना पड़ेगा। c प्लस h कहां आएगा? सोचो सर, c प्लस h आएगा हमारा, ध्यान से सुनना, c प्लस h प्लस करोगे तो ये थोड़ा आगे जाएगा, यहां आएगा सर, हल्का सा आगे चला जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा अपने लिए? c प्लस h। क्या ये इंटीजर है? नहीं है। ये इंटीजर क्यों नहीं है बॉस? क्योंकि c और c प्लस 1 ये दोनों आपस में बगल बगल वाले इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में कोई इंटीजर नहीं आता। अब c प्लस h हमारा GIF में आ गया, तो GIF इससे पूछेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पूछेगा कि c प्लस h तू इंटीजर है क्या बेटा? तो c प्लस h कहेगा नहीं मैं इंटीजर नहीं हूं। तो GIF कहेगा c प्लस h अपने लेफ्ट में देखकर बताओ कौन सा इंटीजर है, तो c प्लस h अपने लेफ्ट में इंटीजर देखेगा तो c मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? c मिलेगा। क्या मिलेगा? c। इसके लेफ्ट में सबसे पहला इंटीजर जो है वो c है, तो c प्लस h कहेगा मेरे लेफ्ट में जो इंटीजर है वो c है। तो बेटा इस पूरे के पूरे को सॉल्व करके क्या मिला? c। क्या मिला बेटा? c। तो अपन ने लिख दिया c माइनस माइनस c प्लस h, ये ब्रैकेट में क्लोज हो गया। लिमिट h अप्रोचेस टू 0। बेटा अब h को 0 अप्रोच करा दो, c से c कट जाएगा, h 0, तो ये क्या हो जाएगा? c माइनस 0 माइनस c, तो c से c कट हो जाएगा बेटा, c विल क्रॉस c, और ये 0 आएगा। क्या आया? 0। क्या आया बेटा? 0। ये 0 आया, ये 1 आया। क्या LHL और RHL इक्वल आए? नहीं आए। और अगर LHL RHL इक्वल नहीं आए तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, है ना। देयरफॉर फंक्शन fx इज इक्वल टू x माइनस GIF ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस। इज नॉट कंटिन्यूअस कहां पर? कहां पर कंटिन्यूअस नहीं है? is not continuous, NUOUS is not continuous at x is equal to c, where c is any integer, किसी भी इंटीजर पे ये कंटिन्यूअस नहीं है, where c is any integer।
इसको और अच्छे से आप ये लिख सकते हो कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पर, किसी भी इंटीजर पर। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था बेटा। दैट्स इट, जल्दी से कॉपी कर लो। वी आर डन विद दिस प्रॉपर प्यारा सा क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, उसको भी खत्म करते हैं और ये सेशन बेटा फिर अपना बहुत शानदार तरीके से खत्म हो जाएगा। डन है क्या? हाँ सर डन है। चलो तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, 110% क्लियर हो गया होगा। ठीक है, LHL अपना 1, RHL अपना 0 आया था। चलो उफ, तो आगे चलते हैं। ये fx नहीं है बेटा, ये gx है। मैं बार बार fx लिख रहा हूं, मुझे रट गया ना, लर्न हो गया ना। तो fx की जगह अपन को यहाँ gx लिखना है क्योंकि ये gx है। क्लियर? यस सर, ये gx दिया था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 इसको इरेज करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20 नाउ। ठीक है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। ओके, कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें। फंक्शन क्या दिया गया है? fx इज इक्वल टू बेटा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, क्या साइन एक्स अकेला खुद कंटिन्यूअस है हर रियल नंबर पे, याद कर लो। कॉस एक्स पूरी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, दो चीजें तो याद रखो, साइन एक्स और कॉस एक्स अकेले अकेले कंटिन्यूअस है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब आपको अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन की शायद यहां पर उपयोग करना पड़ेगा, जो मैंने आपको एक प्रॉपर अलग से वीडियो बना के दिया है, देख लेना। 40 मिनट का वीडियो है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। यहां पूछ रहे हैं x इज इक्वल टू पाई। भैया x इज इक्वल टू पाई पर अपन को चेक करना ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो x इज इक्वल टू क्या होता था सर? x इज इक्वल टू c होता था। तो यही समझ लो कि जो c है ना, वो अपन को क्या दिया गया है? वही अपन को पाई दिया गया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। x इज इक्वल टू पाई देने का मतलब है उन्होंने एक पॉइंट c दे दिया अपन को। ठीक है, डन सर। चलो आगे चलते हैं। डन। अच्छा, ये क्या है फंक्शन? ये फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। क्या है बेटा? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब डबल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं है। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, डबल वैल्यूड नहीं है, तो फिर LHL RHL से क्यों करें भला? तो सर हम तो एक काम करेंगे, अपन करेंगे लिमिट वाले तरीके से, है ना, सिंपल वाला लिमिट वाला तरीका। तो हम पहले निकालेंगे बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x। ठीक है सर, फिर हम निकालेंगे f ऑफ c, फिर हम निकालेंगे f ऑफ c। डन? यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू c, c बेटा पाई दिया है, c पाई है। ठीक है, c इज पाई। ठीक है सर। fx फंक्शन अपन को ये दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। अब x अप्रोच कर रहा है पाई को, तो पाई को अप्रोच करा दो आराम से, क्योंकि ये सिंपल वाला तरीका है, ये सिंपल है। LHL RHL जो होता है ना, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो ऊट पटांग होता है, थोड़ा सा अलग होता है, बल्कि ये तो बहुत आसान होता है। इस तरीके में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इससे हमें शिकायत नहीं है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x की जगह पाई रख दो, बस खत्म, अप्रोच करा दिया। पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ये आया, है ना, ये आया। साइन पाई बेटा, साइन पाई का मतलब है साइन 180, साइन 180 होता है 0, याद रख लो, ये तो याद करने वाली चीजें, छोटी छोटी चीजें। तो बेटा ये क्या होगा? ये होगा पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5। तो सर ये क्या आया? ये आया पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5। डन? यस सर, है ना। साइड में लिख भी देना इफ यू वांट, तो आप यहां लिख देना ब्रैकेट में, सिंस साइन पाई इज इक्वल टू साइन 180, पाई तो अपना 180 होता है, 180 डिग्री, सही बात है, और साइन 180 क्या होता है? इज इक्वल टू 0। तो साइन पाई की जगह हमने 0 लिख दिया। ठीक है, साइन पाई 180 और साइन 180 0 होता है। अब ये मत बोलना कि सर कैसे होता है, क्लास 12वीं में हो यार, तो क्लास साइन पाई तो याद होना चाहिए। डन? यस सर। अब अपन f ऑफ c सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो f ऑफ c कैसे करेंगे? f ऑफ x की मदद से। f ऑफ x क्या दिया सर? f ऑफ x अपन को ये दिया, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, c पाई, c पाई, f ऑफ f, और x भी पाई है, x और c दोनों एक ही चीज है। तो हमें x f ऑफ c अगर निकालना है, तो एक्चुअली हमें f ऑफ पाई निकालना है, c पाई है। तो f ऑफ c निकालने के लिए हमें x की जगह c लिखना है, c स्क्वायर माइनस साइन c प्लस 5।
और एफ ऑफ सी जो है वो एफ ऑफ पाई ही है, तो सी की जगह पाई रख दो, पाई स्क्वायर माइनस साइन सी मतलब साइन पाई प्लस 5, अगेन साइन पाई मतलब 180, साइन 180 साइन 180 0, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, यानी ये आया बेटा पाई स्क्वायर प्लस 5, पाई स्क्वायर प्लस 5 आया एफ ऑफ सी। क्या आया बेटा एफ ऑफ सी? पाई स्क्वायर प्लस 5, दोनों इक्वल आ गए, बस खत्म हो गई बात। तो अपन क्या कहेंगे? लिमिट, अपन कहेंगे बेटा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, x अप्रोचेस टू सी, चलो अच्छा पहले लिख देता हूं मैं, x अप्रोचेस टू सी और f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, ये आ गया। इसका मतलब है सर हमारा लिमिट x अप्रोचेस टू c की जगह पाई, ठीक है, और f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c मतलब f ऑफ पाई, ये इक्वल है। और ये दोनों क्या है बेटा? ये दोनों आए पाई स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल। किसके इक्वल है बेटा? ये दोनों पाई स्क्वायर प्लस 5, मतलब ये भी पाई स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल और ये भी पाई स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल। देयरफॉर हम कह सकते हैं फंक्शन fx जो हमें दिया है वो कंटीन्यूअस है। इस फंक्शन दिस कंटीन्यूअस? यस, फंक्शन fx इज कंटीन्यूअस, क्योंकि दोनों इक्वल आए ना। यस सर, इज कंटिन्यूअस एट गिवन पॉइंट, यानी कि x इज इक्वल टू पाई। ये हो गया बेटा हमारा 20 वाला क्वेश्चन कंप्लीट, एंड वी आर डन विद दिस वीडियो सेशन, जिसमें हमने क्वेश्चन 16, 17, 18, 19, 20 ये 20 क्वेश्चंस हमने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। और इस पार्ट में हमने टोटल 5 क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट किए हैं। इरेज करता हूं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सेशन को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही प्यार बनाए रहो, बढ़िया पढ़ाई करते रहो हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। इसी चैनल पे मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर K-12, यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड पढ़ाई, डिटेल्ड नॉलेज बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से लेकर 12th तक की किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, दिल्ली बोर्ड से हो, इवन सीबीएसई हिंदी मीडियम बोर्ड से हो, तो जल्दी से चले जाओ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहां पर हमारे प्यारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है हमारी हिंदी मीडियम टीम की तरफ से। नोट्स की बात कर लेते हैं। नोट्स डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको एक लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना। आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर सकते हो, हमारी वेबसाइट से भी और एप्लीकेशन पे भी। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।